तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो जियोन को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर जिस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं वो सीक्रेट ट्रेजर एक बुक है जिसे यहाँ पर मेडिसिन हॉल के नीचे एक चैम्बर के नीचे दफन करके रखा गया एक डब्बे के अंदर। जियोन जो होता है सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा होता है कि वो बुक तो मैं वहाँ पर से पहले ले चुका हूँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो गोचन वहाँ पर अपने मास्टर जियोन को यहाँ पर ये सारी बात बता रहा होता है। किसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर से गायब हो जाता है। वो कहता है कि मास्टर अब तुम कहाँ पर चले गए। तो हमारा जियोन जो होता है वो सीधा मैनर मास्टर के पास चला जाता है, यानी फादर के पास जाता है। और उसके पास जाने के बाद फादर उसे कहते हैं कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, आज तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपनी की को क्यों सर्कुलेट कर रहे थे, क्या तुम अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी कमर के ऊपर वहां पर एक निशान है, मुझे बताओ कि वो निशान कहाँ से आया। तुझे बात सुनने के बाद मैनर मास्टर वहीं पर खामोश हो जाता है। फिर साथ ही उन्हें पता होता है कि वो यहाँ पर किस निशान के बारे में पूछ रहा है। तो इसी के साथ ही जियोन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें वो निशान किसने दिया है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे इस वक्त हम लोग किस सिचुएशन में, तुम जहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहे हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि एक बंदा मेडिसिन हॉल से उस बॉक्स को निकाल कर ले आता है। तो वो बॉक्स वहां पर उसके सामने लाया जाता है जहां पर मास्टर वून उस बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और मैनर मास्टर से कहता है कि लड़के फिलहाल के लिए वक्त नहीं है मेरे पास इस टाइम इस बारे में तुम्हें बताने का, फिलहाल के लिए तो तुम यहाँ पर इस बारे में फोकस करो कि हम सभी लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर अभी बता देते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। और उसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो जियोन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही दिखाता है कि मास्टर वून जो होते हैं उस बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करते हैं उसके अंदर से रोशनी चमकती है। तो वो कहते हैं हमारा ट्रेजर हमें वापस मिल रहा है। कि दूसरी तरफ हमारा जियोन जो होता है मैनर मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सिचुएशन को हल कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे बताना होगा कि ये मार्क तुम्हें कहाँ पर से मिला है क्योंकि उस बेसमेंट के अंदर मेडिसिनल हॉल के अंदर वो चीज नहीं है। तो ये बात सुनने के साथ ही वहीं पर मास्टर वून जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर वून वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं और मैनर मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो जल्दी से गुस्से के साथ से कहता है कि मैनर मास्टर मॉक तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। तो जियोन भी वहां पर मैनर मास्टर से कहता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल खाली है। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर वून बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और बाकी के सभी बच्चे भी वहां पर देख रहे होते हैं कि ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर मिस योक जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो लेडी योक कहती है कि मुझे लगता है कि जिसने भी यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर को चोरी किया है वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हो सकता है क्योंकि थर्ड यंग मास्टर को पता है कि मेडिसिनल हॉल के नीचे वहां पर सीक्रेट ट्रेजर था। तो अगर मैं यहाँ पर इस बंदे को इसके बारे में बता देती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मेरिट पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसके बाद मेरा बेटा जो है यहाँ पर मैनर मास्टर बन पाएगा। और जैसे वहां पर उसे बताने लगते हैं इसी के साथ ही जब वहां पर सामने की तरफ देखती है कि मास्टर वून के हाथ में झुमके होते हैं और ये झुमके जो होते हैं ये स्पेशली लेडी सियोक के होते हैं। लेडी सियोक के जन्मदिन के ऊपर सॉरी एनिवर्सरी के ऊपर उसके हस्बैंड ने उसे ये झुमके दिए थे और ये झुमके जो है ये बहुत ज्यादा खास है और किसी और के पास हो भी नहीं सकते। तो इसी के साथ ही वो झुमके उठाते हैं। मैनर मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और लेडी सियोक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ जियोन की तरफ देखती है और कहती है कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हारा जियोन वहां पर हंसते हंसते कहता है कि लेडी सियोक फर्स्ट मदर कहीं ये आपके तो नहीं है क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये आप ही की है क्योंकि मैंने आपके कानों में इनको देखा था। मैनर मास्टर भी चिल्लाकर कहते हैं कि लड़के जी तुम क्या कर रहे हो। और साथ ही वो भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या तुमने वहां पर से उस बुक को चोरी किया है। तो वून भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारी मॉक फैमिली को कौन बचाएगा, तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। और मैनर मास्टर चिल्लाकर वहां पर जियोन से कहता है कि लड़के प्लीज यहाँ पर कुछ करो। तुम्हारा जियोन कहता है कि अब यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी करना बंद करो। मैडम मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उस बुक को चोरी किया है, जल्दी से यहाँ पर सबको ठीक करो, इनको बुक वापस कर दो, क्यों तुम यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली को मरवाना चाहती हो। और वहां पर इस बात सुनने के बाद इसी के साथ ही जीवन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को मरवा दोगी, जल्दी से वो बुक वापस कर दो। लेडीज जोक चलाकर कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने जहाँ पर उस बुक को नहीं लिया, मैं जहाँ पर उस बुक को क्यों लूंगी। और दूसरी तरफ से मास्टर वून उसे कहते हैं कि जल्दी बताओ कि तुमने उस बुक को कहाँ पर रखा है। तो लेडीज जोक उसे कहते हैं कि जरा खुद ही सोच कर देखो, अगर मैंने वहां पर से बुक को चोरी किया तो फिर मैं झुमके वहां पर रखूंगी क्यों, मैं वहां पर सबूत क्यों छोड़ूंगी, मैं वहां पर से बुक लेकर निकल जाऊंगी, मैं यहाँ पर इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वून अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी गर्दन काटने के लिए अपना ब्लेड आगे भेज देते हैं क्योंकि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर बाकी सभी लोगों को वैसे भी मारने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे झुमके वहां पर थे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मैनर मास्टर बड़ी तेजी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार लेकर वहां पर जाकर उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं और अपनी वाइफ को मरने से बचा लेते हैं। और वो दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और उसके बाद मास्टर वून
उसे कहते हैं कि अगर तुमने जहाँ पर उस सीक्रेट मैनुअल को चोरी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता है, और अगर तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता है तो तुम्हें यहाँ पर वैसे भी मरना पड़ेगा। और इसी के साथ ही अपनी तलवार उठाता है और कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर सभी लोगों को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सभी को मारकर सीक्रेट मैनुअल को निकालना होगा। और वो अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी लोगों को मार डालो। दूसरी तरफ हमारे जियोन को दिखाता है कि जियोन अभी भी यहाँ पर मैनर मास्टर से डील करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे पर विश्वास हुआ, मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ पर मेरी बात मान जाओ। तो वो उसे कहता है लड़के तुमने क्या किया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर वून जो होते हैं अपनी तलवार उठाते हैं और वहां पर मॉक फैमिली का एक गार्ड खड़ा होता है। वो अपनी तलवार को उठाकर उस गार्ड के ऊपर धे मारते हैं। वो अपनी तलवार को साइड की साइड से पर मारते हैं, जिसकी वजह से उस बेचारे का वहां पर कीमा बन जाता है। और बाकी के सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ ऐसे एक एक करके उन सभी को मारते जा रहा होता है। सभी लोग वहां पर डर के मारे कांप रहे होते हैं। तो मैंने मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, बस मुझे ये बताओ कि अब बुक तुमने ली है। तुम्हारा जियोन कहता है कि नहीं, अभी बताओ कि ये मार्क तुम्हें किसने दिया है, वरना ये डील यहीं पर खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर वून अभी भी वहां पर उसके लोगों को मार रहे होते हैं, वो उनके सर काट रहे होते हैं। तो मैनन मास्टर से कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर सभी को मरा हुआ देखना चाहते हो, चलो जल्दी से यहाँ पर बता दो कि वो बुक कहाँ पर रखी है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं बार बार अपनी बात को रिपीट करूं, हमारे बीच जो डील होनी है वो यहीं पर होनी है, अभी होनी है, मुझे बताओ कि तुम्हें ये निशान किसने दिया था, वरना तुम यहाँ पर अपने सभी लोगों को मरवा दोगे। और यहीं पर दिखाता है कि लेडी सियोक की जो पर्सनल गार्ड होती है वो वहां पर आके बढ़ती है और कहती है कि मास्टर वून मैं यहाँ पर कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर लेडी सियोक के ऊपर जिसने इल्जाम लगाया है वो यहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर और फर्स्ट जंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को यहाँ पर इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड यंग मास्टर। और मुझे लगता है कि इन दोनों ने ये सब कुछ किया होगा, हो सकता है कि इन दोनों के पास वहां पर वो बुक भी हो, इन दोनों ने उस बुक को लिया हो। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि अब ये लड़की इनके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है। तो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर आपको धोखा देने की कोशिश किया और ये दोनों वहां पर से ट्रेजर ले चुके हैं, दोनों ने यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल को भी मास्टर किया हुआ है। आप यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन को चेक कर सकते हैं कि दोनों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर है। दोनों के पास यहाँ पर वो सीक्रेट मैनुअल भी उसी जगह के ऊपर रखा हुआ था जिस जगह के ऊपर आपकी वो सीक्रेट बुक रखी हुई थी, जिस बुक को आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यही दोनों कल्प्रेट हो सकते हैं। और हमारे जियोन ने दोनों के लिए वहां पर एक एक कॉपी भिजवाई थी, इसका मतलब यह है कि दोनों के पास वहां पर सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो मास्टर वून होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ इन दोनों का किया जा रहा है। जबकि वहां पर दिखाता है कि उस गार्ड लड़की की बॉडी के अंदर डीमन मॉन्ग होता है, डीमन मॉन्ग उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसको कंट्रोल कर रहा होता है और उसके मुंह से ये सब कुछ कहलवा रहा होता है। जैसे वो अपनी बात को कंप्लीट कर लेती है, इसी के साथ ही दोनों यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम हमारे पर इल्जाम लगा रही हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही मास्टर वून उनकी बात सुनते हैं वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि जो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम दोनों यहाँ पर मेन कल्प्रेट हो, अब तुम दोनों को यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को मारूंगा, सबसे पहले तुम दोनों की स्किन उतारूंगा और उसके बाद तुम्हारी हड्डियां अलग करूंगा। जबकि मैनन मास्टर वहां पर चिल्लाकर हमारे जियोन से कहते हैं कि वो फैंटम स्वॉर्ड है, वो फैंटम स्वॉर्ड है जिसने मुझे ये निशान दिया था। और साथ ही वो उसे बताते हैं कि तुम जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो 6 heavens 8 स्टार फैंटम स्वॉर्ड है, वो अपने आप को फैंटम स्वॉर्ड कहता है। और उस फाइटिंग के दौरान हर किसी को वो ये निशान देकर जाता है। क्या अब तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर ये निशान किसने दिया था? अब जल्दी करो, जल्दी से करो, जब यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल के बारे में उसे बताओ और हमारी फैमिली के लोगों को बचाओ। जबकि हमारा जियोन कहता है तो फाइनली यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि मेरे ग्रैंडपा को किसने मारा था और मैं यहाँ पर उसको ढूंढ निकालूंगा और उसे ढूंढ कर मारूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन यहाँ पर इनको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल पाएगा।